छत्तीसगढ़ के भिलाई में कल यानी कि 16 मार्च को जबरदस्त बवाल हुआ। बवाल ऐसा कि लाठियां चली, पत्थर चले, कई लोग घायल हुए और ऐसा भी बताया जा रहा है कि कई पुलिसकर्मी और अफसरों को भी लाठी पत्थर लगे हैं। पूरा मामला दो समुदायों से जुड़ा हुआ है। दो समुदाय यानी कि हिंदू और मुस्लिम पक्ष से जुड़ा हुआ है। मामले की शुरुआत लड़की और लड़के के प्रेम प्रसंग से होती है, लेकिन ये मामला बाद में बच्चों के विवाद पर और उसके बाद बवाल तक पहुंच जाता है। हालांकि पुलिस का कहना है कि दोनों ही मामले अलग हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि दोनों ही मामले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कल पूरी रात बवाल के बाद आज यानी कि 17 मार्च को एक विधायक जी हैं, उनके साथ बैठक होती है दोनों पक्षों की, और इस बैठक में क्या सहमति बनती है वो भी हम आपको इस खबर में बताएंगे। पूरा घटनाक्रम कुल मिलाकर के शुरू से लेकर के और इस पूरे मामले को शांति की ओर ले जाने तक क्या क्या हुआ, क्या बवाल हुआ, सारी कुछ जानकारी हम आपको इस खबर में देंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप तीरंदाज देख रहे हैं। और खबर यह है कि छत्तीसगढ़ के भिलाई में 16 मार्च की रात में ज़बरदस्त बवाल हुआ। बवाल क्यों हुआ इसको हम पूरे सिलसिलेवार तरीके से आपको बता देते हैं। इसमें दो तरह की कहानियां हैं, एक वो जो जनता से मिली हैं और एक वो जो पुलिस बता रही है। हम दोनों कहानियां आप तक पहुंचाएंगे। तय आपको करना है कि क्या सही है क्या गलत है। हालांकि ये तय है कि जब लोग कानून को अपने हाथ में लेते हैं तब समस्याएं पैदा होती हैं, और ये मामला भी कुछ उसी तरीके का दिखाई दे रहा है। इस पूरे बवाल के बाद एक शांति की प्रक्रिया भी हुई है, उसके बारे में भी हम आपको डिटेल में बता देते हैं। तो शुरू करते हैं कि मामला कहाँ से शुरू होता है। दरअसल 14-15 मार्च को एक हिंदू युवक और एक मुस्लिम लड़की के बीच प्रेम प्रसंग का पुराना मामला ऐसा बताया जा रहा है कि पहले से चल रहा था और दोनों लोग भाग जाते हैं। अब आपको बताते हैं कि पूरा मसला वास्तव में है क्या। भिलाई का एक मोहल्ला है जिसका नाम है सोनकर मोहल्ला, जिसको आशीष नगर भी बोलते हैं, और उसी से लगा हुआ शारदा पारा है जहाँ पर तमाम तरह के लोग रहते हैं। और वार्ड 35 में ये दोनों ही मोहल्ले वार्ड 35 में आते हैं, और शारदा पारा में कुछ मुस्लिम परिवारों के भी जो है घर हैं। मसला ये है कि 14-15 मार्च है, उसकी रात में हिंदू युवक और मुस्लिम जो लड़की है वो एक साथ कहीं चले जाते हैं। लोगों का कहना है कि उनके बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था और दोनों साथ में भाग जाते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। इसके बाद मुस्लिम पक्ष विरोध दर्ज कराता है और आरोप लगाता है कि बच्ची नाबालिग है और उसका अपहरण करके ले जाया गया। आपको बता दें कि जब बच्ची नाबालिग होती है तो उस पर जो भी लड़का उसको लेकर के जाता है उस पर अपहरण का भी केस दर्ज होता है, पास्को एक्ट का भी केस दर्ज होता है, और अगर उसने कोई ऐसा काम कर दिया है 376 वाला तो वो मामला भी दर्ज होता है। तो मुस्लिम पक्ष के लोगों ने कहा कि भाई ये लड़की नाबालिग है और जो है युवक उसको भगा करके ले गया है, अपहरण करके ले गया है। बस इसके बाद पुलिस दबाव बनाती है और दबाव बनाने के बाद लड़की को सकुशल प्राप्त कर लिया जाता है, थाने आ जाती है। लड़की थाने आ जाती है, उसको उसके परिवार के सुपुर्द कर दिया जाता है, और सुपुर्द करने के बाद कल यानी कि 16 मार्च को लड़की जो है जो बताती है, जैसा कि बताया जा रहा है कि लड़की आरोप लगाती है कि उसको बलपूर्वक ले गए थे और ले जाने के बाद उसके साथ अनैतिक कृत्य भी किया है। इसके बाद पुलिस जो है युवक के खिलाफ, हिंदू युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लेती है 376 का, यानी कि दुराचार का केस दर्ज कर लेती है, और बाकी जो पाक्सो एक्ट के तहत कार्रवाइयाँ होती हैं वो भी सब कर दी जाती हैं और युवक की गिरफ्तारी भी हो जाती है। जब युवक की गिरफ्तारी हो जाती है उसके बाद मामला बिगड़ना शुरू होता है। बिगड़ना ऐसे शुरू होता है कि हिंदू पक्ष के कुछ लोग बताते हैं कि लड़की बालिग है और वो अपनी मर्जी से गई थी, और इस दबाव में यानी कि मुस्लिम पक्ष के दबाव में पुलिस ने पाक्सो एक्ट लगा दिया है और गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर दिया है, जबकि मामला प्रेम प्रसंग का है। इस पूरे मामले में जो करणी सेना के जो पदाधिकारी हैं वो भी आते हैं, और कल यानी कि 16 तारीख की रात में
छावनी थाने में खूब बवाल होता है, चूँकि ये पूरा मामला छावनी थाना क्षेत्र में आता है। अब सबसे पहले हम आपको उस थाने के दृश्य बताते हैं जब लोग करणी सेना से जुड़े हुए लोग थाने पहुँचे और विरोध दर्ज कराने पहुँचे कि ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग का है और पुलिस ने इसको कुछ और बना दिया है। 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, नहीं होगा भैया। मारेंगे अभी हमारे लड़कों को, टीआई साहब को मारेंगे, हमारे लड़कों को मारे, टीआई भाई को मारेंगे, भाई इधर जाओ, टीआई भाई को मारेंगे, भाई इधर प्रशासन करेगी तो हमारे को बंदे को छुड़ाओ ना तो। अरे प्रशासन है, प्रशासन है, प्रशासन हमारे लिए प्रशासन बैठी है, प्रशासन है, प्रशासन बैठी है, प्रशासन जब हमारे लौंडे को दी तो चक्कर लग सकता है, तो क्या नहीं कर सकते, मुद्दे की बात है। आपको नहीं मालूम, झंडा खाएंगे, हिंदू भाई को ढूंढते नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। लड़की को ला के दे रहे, कबूल कर रहे हैं, ढंग से रहो, ढंग से रहो, लगा कर रहे हो। जय जय श्री राम। पहले सुनवाते हैं कि करणी सेना के पदाधिकारियों ने क्या कुछ कहा। मैं अभिषेक सिंह, करणी सेना प्रदेश अध्यक्ष। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि निरंतर छावनी थाना ऐसा है जहां दो पक्ष के बीच में हमेशा विवाद होते आ रहा है, और दुख की बात यह है कि हमेशा एक पक्ष ऐसा रहा है जो सनातनी है, जो ये सत्ता में बैठी सरकार है बीजेपी, उसको समर्थन करती आ रही है। और बहुत ही निंदनीय और दुख की बात ये है कि ये जो पक्ष है ये हमेशा पीटते हुए आ रही है, हमेशा दर्द और तकलीफ को झेलते हुए आ रही है, हजारों दर्द अपने सीने में दबा करके, क्योंकि यहाँ जो बैठी हुई सरकार है उस पर कहीं कोई आंच ना आए, कोई आरोप ना आए, वो झेलते हुए आ रही है। और निरंतर ये घटना बढ़ती चली जा रही है। आज एक जो घटना घटित हुई, ये नाबालिग बच्चों के बीच की लड़ाई थी। उसमें मुकेश सोनकर जो हमारे भाई हैं, उन्हें सामने वाले पक्ष मतलब दूसरे पक्ष के द्वारा बुलाया जाता है कि आप आइए, ये दो बच्चों के बीच में लड़ाई है, इसको समझौता करके खत्म करवाइए। और एक षड्यंत्र के तहत इनको घेर कर इनको जान से मारने की कोशिश करी जाती है। आप जाकर देख सकते हैं, उनके सर पे चोट है, उनके गाल पे चोट है। मतलब ऐसा वार तभी किया जाता है या होता है जब किसी को खत्म करना हो। आप बताइए कहां तक ये सही है? एक समुदाय कब तक इस दर्द, इस तकलीफ को जिए?
और क्या ये अपराध है हिंदुस्तान में या भिलाई में छावनी थाना के अंतर्गत रहते हुए कि कोई एक पक्ष हिंदू है, सनातनी है, वो सही है गलत का विरोध करता है, सही के पक्ष में खड़ा होता है और गलत का विरोध करता है। आप सभी मीडिया कर्मी आप देख सकते हैं ये छावनी थाना आज छावनी में तब्दील है। मुझे भी यहाँ इसलिए खड़ा होना पड़ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी आवाज शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग नहीं सुन पा रहे हैं। करनी सेना का यहाँ उपस्थिति ये बताती है कि निरंतर एक पक्ष को दबाने की भरकस कोशिश की जा रही है। लेकिन सत्ता पक्ष में बैठे हुए मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर इस बार हमारे पक्ष को घसीटा गया या दबाया गया तो करनी सेना शांत नहीं बैठेगी। जैसा कि आप सभी का भी आरोप रहा है कि करनी सेना आंदोलन करती है, करनी सेना मजबूर होकर आंदोलन करती है। मैं सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों से निवेदन करता हूं, शासन प्रशासन से निवेदन करता हूं हाथ जोड़ करके कि त्वरित कार्रवाई करे, जल्द से जल्द अपने संज्ञान में ले और ऐसी कार्रवाई करे कि पूरे प्रदेश में कभी भी कोई ऐसी दुस्साहस करने का कोशिश करे तो उसके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। आपने देखा है योगी सरकार कैसे काम करती है। इसलिए तो और ये सरकार ऐसा नहीं है कि काम नहीं करी है ऐसा, लेकिन क्या वो फेस देख के काम करेगी? वो समय कब आएगा ये मैसेज देने का कि कभी भी आप ऐसे अगर कोई दुस्साहस करते हो तो आपके साथ भी ये घटना ये कार्रवाई करी जाएगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा इस मैसेज को शासन प्रशासन को पहुंचाइए, सत्ता में बैठे हुए लोगों को पहुंचाइए, क्योंकि अब ये चीजें बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। बार बार बता रहा हूं, मैं अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पहुंचा हूं। हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष मंगल सिंह जी हैं, हमारे भिलाई अध्यक्ष अमित सिंह जी हैं और हमारे भी बहुत सारे पुष्पराज सिंह जी हैं। यहाँ पे करनी सेना से बहुत सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और इस पे हमारी कड़ी नजर बनी। आपका शुभ नाम? प्रदीप। पूरा नाम बताइए आप। ठीक है, मेरा नाम अमित मंगल। आज के डेट में एक मिनट रुक जा, बात करने दे। मेरा नाम अमित मंगल जी, रायपुर से आ रहा हूँ। ठीक है, कल तक मामला था एक लड़की का, एक आपको सब पता है, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा। वो जिसकी लड़की गई है, इसकी बहन गई है, वो भी मेरा दोस्त है। ठीक है, मेरा भी दोस्त है। उस बंदे के साथ और मेरे यहाँ का वार्ड का पार्षद, हम साथ में बैठ के यहाँ पे हमने बात किया, शाम तक लड़की आएगी, कहीं से भी लाएंगे, चाहे पताल खोदना पड़ जाए हम लाएंगे। हमने लड़की ला के दी। इनका कहना था हम किसी पे केस होने नहीं देंगे, हम किसी पे केस नहीं होने देंगे। मंगल भैया आप लड़की ला दो, हमने लड़की ला दिया। लड़की लाने के बाद उस लड़के पे 76 लग गया, उस लड़के पे 76 लग गया। तो भैया कहाँ का ये दोगलापन हुआ कि नहीं हुआ? एक बार आप मेरे से बोल रहे हो कि भैया आप लड़की को मंगवा दो, हमको आप पे भरोसा है। आप लड़की भी लगा, अरे तो वो तो बाद में आऊंगा ना, अभी तो कल की बात बोल रहा हूँ। अभी तो ये तो चोट आज लगा है ना, लड़की के मैटर से चोट आज लगा होगा। अब आप लड़की को ला दिया, लड़की लाने के बाद में अब उसके बाद में इनको क्या होना चाहिए कि राजीनामा होना चाहिए। अब लड़की नहीं आती 6 महीना तो क्या करते? लड़की 6 महीना नहीं आती तो क्या करते बताओ? है गलत बात बोल रहा हूँ क्या? लड़की अगर कल नहीं आती 6 महीने बाद आती तो क्या करते? इनके कहने के अनुसार मैंने 24 घंटे पे लड़की को हाजिर कर दिया थाने में। उसके बाद बयानबाजी हुआ है, वीडियो भी बना है लड़की का, टीआई साहब बनाए हैं और वो बताएंगे। उसके बाद चलो ठीक है, कल का हो गया जो हो गया। आज लड़की को 76 लगा के बेच दिए। कहाँ बेच दिए? जेल बेच दिए 76 लगा के। धनिया मिर्ची बेचता है वो, उसी गलती क्या थी? धनिया मिर्ची बेचता है। अरे भैया क्या प्यार करना क्या जुर्म है? बता दो ना यार। आज कितनी हिंदू लड़कियां मुसलमान बन रही है, कितनी हिंदू लड़कियां मुसलमान बन रही है। हम तो नहीं लड़ रहे किसी से यार। यही भिलाई में बोल रहा हूँ यार, मेरे पास सबूत है यहीं पे। बहुत लोग हैं यहाँ पे, कई लोग बन गए, हम नहीं बोलते यार। हम भी सोचे चलो यार बगल में छोटा भाई है समझ जाएगा, नहीं समझा, 76 लगवा के भेज दिया जेल आज उसको। चलो ठीक 76 लगा दिए, मैंने कोई वार्तालाप नहीं किया। मेरी जुबान का तो हो गया ना, मेरा जुबान तो खत्म हो गया।
उसने बोला कि भैया मैं आपकी जुबान को मानता हूँ, और मैं अपनी जुबान पे बोला, अपनी जुबान पे लड़की को लाया। उसके बाद आज क्या हुआ, आज ये मार दिया, आज आपने सर फोड़ दिया। ये तो नहीं करना था ना, कम से कम एक बार बोलना था। मैं खुद बिलासपुर से रायपुर से आ रहा हूँ, अरे इतना बड़ा बवाल कैसे हो गया मेरे मोहल्ले में, ये तो हो नहीं सकता था। बोले नहीं भैया हुआ है, और बहुत माहौल गर्म हो गया, तब मैं भागते हुए आया हूँ। वो भी समुदाय के लोग मेरे बहुत खास हैं, इतने खास हैं कि मैं आपको नहीं बता सकता। और ये तो बच्चे हैं, छोटे हैं मेरे। आज बीच में मैं ही खड़ा हूँ, दोनों समुदाय के बीच में मैं ही खड़ा हूँ। अब उसके बाद ये कित हुआ, ये गलत है ना, तो उनको आना चाहिए, उनको आना चाहिए। हाँ गलती हुआ, हमसे गलती हुआ। अरे जब हम क्यों जाएंगे प्रशासन के पास, हमको जरूरत नहीं है। अरे वहीं पर हम तो वहीं बड़े लोगों के साथ वहीं बैठक करवा दें। जब मैं मन्नान खान को बुला सकता हूँ कल के केस में, चल यार अपन लोग सब कोई बाहर के नहीं है, हम लोग सब एक हम, अरे चल मिल के जो भी है भाई। अभी जो भारत में जो चल रहा है हिंदू मुस्लिम बहुत गंदा चल रहा है। हम नहीं चाहते, 50 साल उम्र बस हो गई, मैं नहीं चाहता कि भिलाई में हो। मैं देखा हूँ ना, और अपनी माँ और अपने पिताजी से सुना हूँ। मैं नहीं चाहता था कि मेरे मोहल्ले में हो, मेरा घर खुद वहीं है। मैं नहीं चाहता था कि हिंदू मुस्लिम हो यहाँ पे, और उसको बंद करने के लिए ही तो मैं वहाँ खड़ा हूँ। और मैंने बोला मन्नान को तू आ जा, देख सब बैठ के सलाह मशवरा हो जाएगा। और मन्नान भी आया था, मन्नान भी बैठा। मन्नान ने बोला भैया ठीक है, लड़की आ जाए तब मामला दफा दफा हो जाएगा। और मेरे कहने पे इसी थाने के अंदर में ही लड़की आई है, 24 घंटे के पहले लड़की गई है 2 बजे रात के। हमने 5 बजे के पहले, जो भी होगा मेरे को नहीं मालूम टाइमिंग, अभी हमको तो बताया नहीं, हमने लड़की लाके यहाँ खड़ा कर दिया, लड़का लड़की को। क्या गलती है हमारी? हमारा संदेश ये था कि हिंदू मुस्लिम ना हो, हमारा संदेश यही था कि हिंदू मुस्लिम ना हो। लेकिन लड़का तो निपट गया 76 में, अब किस पे भरोसा कर जाए? अब इस पे आग भड़केगा नहीं भड़केगा, बताइए आप। और आज मुकेश को मार दिए, सर फाड़ दिए। आप बताइए, आप पत्रकार लोग हैं, अगर मुस्लिम भी होगा ना, अगर मुस्लिम भी होगा तो भी मैं उनसे सवाल पूछता हूँ। अगर कोई मुसलमान भी होगा यहाँ पे, मैं उससे सवाल पूछता हूँ, कहाँ गलती है, कहाँ गलती है? मेरे को बताओ ना भैया, कहाँ गलती है? अगर कोई मुसलमान यहाँ पे होगा, उससे मैं बोलता हूँ, सवाल पूछता हूँ, क्या लड़ाई करना है? क्या लड़ाई करना है? तो लड़ाई करना है तो भैया, तो लड़ाई में तो हम भी क्षत्रिय हैं, राजपूत क्षत्रिय हैं, हम नहीं जाने। हाथ जोड़, ऐसी बोलते हैं हाथ जोड़ के कि हमको नहीं चाहिए लड़ाई। अरे भैया हो गया, हाथ जोड़ रहे हैं, अब तक हाथ जोड़ेंगे, एक अंत तक हाथ जोड़ेंगे, उसके बाद नहीं जोड़ेंगे। ठीक, शास्त्र भी है तो शस्त्र भी है हमारे यहाँ। यहाँ थाने में भी खूब बवाल होता है, दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, बहुत हॉट माहौल है। इसी बीच जो है थाने में पुलिसकर्मियों की संख्या को बढ़ा दिया जाता है और मामला किसी तरीके से शांत करने की कोशिश पुलिस द्वारा की जाती है। इसी बीच सूचना मिलती है कि उसी मोहल्ले में शारदा पारा और जो आशीष नगर है, जो कि सोनकर मोहल्ला कहलाता है, वहाँ जो है बड़ा बवाल हो गया है। पुलिस पहुँचती है तो पता चलता है कि एक बच्चा जो कि सोनकर मोहल्ले का है, यानी आशीष नगर का है, वो शारदा पारा में अपने कुछ मुस्लिम दोस्तों के साथ मिलने जाता है। रात करीब ये 9-10 बजे की घटना है। मिलने जाता है तो वहाँ जो है उसका उन दूसरे बच्चों से विवाद हो जाता है। विवाद क्यों हो जाता है इसकी वजह अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि इसी लड़की के मामले में जो प्रेम प्रसंग का है और जो अपहरण का जो केस है, एक तरफ कुछ लोग प्रेम प्रसंग का मामला बता रहे हैं और दूसरी तरफ इसको अपहरण का मामला बताया जा रहा है, ये बता करके कि लड़की नाबालिग है। इसी मामले को लेकर के कुछ लोगों का कहना है कि इसी मामले को लेकर के विवाद शुरू हुआ। कुछ लोगों का और पुलिस का कहना है कि वो खेलने को लेकर के विवाद शुरू हुआ, क्योंकि मोहल्ला वही है जहाँ के दोनों बच्चे हैं, यानी कि लड़के और लड़की। तो जब ये मामला हो जाता है तो वहाँ विवाद होता है। इस विवाद में जो है कुछ लोग उस बच्चे के साथ मारपीट कर देते हैं। छोटे बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे क्या, ये समझ लीजिए कि वो नाबालिग हैं, और विवाद हो जाता है। जब ये बात दूसरे पक्ष के यानी कि सोनकर मोहल्ले के लोगों को पता चलती है तो कुछ लोग उसमें से विरोध दर्ज कराने पहुंचते हैं। जब यहाँ से कुछ लोग विरोध दर्ज कराने पहुंचते हैं तो वहाँ से भी कुछ लोग विरोध दर्ज कराने आते हैं, और इसी बीच जो है बवाल शुरू हो जाता है।
पुलिस को जब इसकी भनक लगती है तो पुलिस भी मौके पर पहुंचती है और दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश करती है। इसी बीच कुछ लोग ज़बरदस्त तरीके से पथराव और लाठियां चलाना शुरू कर देते हैं। ये लड़का पत्रकारों को भी पत्थर मार रहा है। ये पत्रकारों को भी मार रहा है। आप वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से पत्थर और लाठियां चलाए जा रहे हैं। पुलिस मौजूद है, पुलिस लोगों को रोकने की कोशिश कर रही है। इस रोकने के क्रम में कुछ लाठियां पुलिस के अफसरों और पुलिसकर्मियों को भी लगती हैं। कुछ लोग घायल भी होते हैं, वो भी हम आपको विजुअल दिखाते हैं कि किस तरीके से लोग घायल हो जाते हैं। और इस पूरे बवाल के बाद जो दृश्य सामने आता है उसे आप देखेंगे जैसे कोई युद्ध स्थल हो। जगह जगह पत्थर पड़े हुए हैं, कई गाड़ियां तोड़ दी गई हैं, कुछ कारों के शीशे भी तोड़े गए हैं, तो भैया वाहनों को भी क्षति पहुंचाई गई है। कुल मिलाकर के भारी अराजकता रात में होती है, जो कि किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं हो सकती है। लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, दोनों पक्ष उसमें इन्वॉल्व हैं। ये इतना बवाल हो जाने के बाद पुलिस सभी पक्षों को तितर बितर कर देती है, सब अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। आज यानी कि 17 मार्च को क्या होता है हम आपको वो बताते हैं, लेकिन उसके पहले पुलिस अधिकारी ने इस पूरे मामले में जो बाइट दी थी वो भी आप सुन लीजिए ताकि कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो पाए। थाना छावनी के अंतर्गत सोनकर मोहल्ला में दो पक्षों में विवाद हुआ था। उसी विवाद को लेकर दोनों पक्षों में आपस में लड़ाई हुई थी, जिसमें दोनों पक्ष भी थाना पहुंचे हुए हैं। मुलाजा कराया जा रहा है, मुलाजा के पश्चात नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। किस बात को लेकर के विवाद हुआ, कितना बड़ा पूरा माहौल क्रिएट हो गया? शुरू में बच्चों की लड़ाई थी, बच्चों की लड़ाई में कुछ बड़े भी शामिल हो गए और फिर दोनों पक्षों में आपस में लड़ लिए और दोनों पक्षों में चोट लगी हुई है। अभी मुलाजा कराया जा रहा है, मुलाजा के उपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कर्मियों को भी चोट लगी, सीएसपी सबको भी चोट लगने की बात सामने आ रही है। अभी हमारे पुलिस का बल वहां पे गया था मामले को सुलझाने के लिए। अगर इस प्रकार की चोट आई तो उनका भी मुलाजा करवाया जाएगा। बिल्कुल, संख्या मतलब आपस में दो पक्षों में लड़ाई हुई थी तो बल लगाया गया है शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए। क्या लग रहा है, मतलब माहौल आखिर कौन बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है? अभी उस विषय पर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर, ये किसी शादी विवाह को लेकर कोई बात कर रहे हैं संगठन और कहना है? क्योंकि अभी ये विवाद हुआ था, अभी हमारी बल पहुंची हुई लगी हुई है, इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। मामला क्या है वो इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगा। किसी को इजाजत मिली है? नहीं, अभी किसी की इजाजत नहीं लिया गया। तो ये थे पुलिस अधिकारी जो बता रहे हैं कि क्या मामला हुआ है। आज यानी कि 17 मार्च को जो मामला होता है वो और अलग हो जाता है। पुलिस बड़ी संख्या में उस मोहल्ले में पहुंचती है। फिर हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग भी, चूँकि रात में भी करणी सेना के अलावा बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग भी वहाँ पहुँचे थे और विरोध कर रहे थे कि लड़के के खिलाफ जो जिन धाराओं में मामला दर्ज किया गया वैसा मामला नहीं है, ऐसा उनका आरोप था। आज बजरंग दल से जुड़े हुए लोग और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए लोग, ऐसा बताया जा रहा है, वहीं जहाँ विवाद स्थल है वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद पुलिस को चेतावनी देते हैं कि वो जल्द से जल्द इस मामले में जो युवक के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जो कि उनकी नज़र में ठीक नहीं है, उसको वापस लिया जाए। विषय ये है कि अभी 3 दिन पूर्व का एक मामला है। एक हिंदू युवक और एक मुसलमान युवती बालिग जो थी,
वो लोगों ने बाहर भाग के विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद कुछ मुसलमान समाज द्वारा थाने का घेराव किया गया और उस लड़के को और लड़की को बुलाया गया। लड़की ने बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में के तहत बोला कि मैं अपनी इच्छा से विवाह की हुई हिंदू लड़के के साथ। उसके बाद भी पुलिस के ऊपर दबाव बना के इन लोगों ने 376 का मामला पंजीबद्ध कराया, जबकि बनता नहीं है 376 का मामला। उसके बाद भी पंजीबद्ध कराया लड़के के ऊपर। वहाँ तक भी ठीक है। फिर दूसरे दिन की घटना है, मुकेश सोनकर नाम का एक युवक यहाँ रहता है। वो प्रतिदिन के वक्त की तरह इस दिन भी वहाँ पर निकला और अपने घर के पास बैठा हुआ था। कुछ जिहादी मानसिकता के लोग, सलमान, अरबाज, ऐसे करके लोग यहाँ गली में रहते हैं, वो आए और मुकेश सोनकर के साथ गाली गलौज करने लगे। तो मुकेश सोनकर ने तत्काल प्रभाव में टीआई और सीएसपी महोदय को सूचना दिया। तो उन लोगों ने आया। उनके आने के बाद भी मुकेश सोनकर को खींच के बीच में से निकाल के और उनके साथ मारपीट की गई। मतलब इनको जिहादी मानसिकता के लोगों को पुलिस तक का डर नहीं, आप सोच सकते हैं। और ये बोलते हैं कि रमज़ान जैसा पाक महीना चल रहा है। इनका पाक महीना है, रमज़ान जैसा पाक महीना में दिल्ली का तरुण खटीक, जिसकी हत्या कर दी है 6 दिन पूर्व में, 6 साल की बच्ची के साथ एक मौलवी छेड़छाड़ करता है। आज एक जिहादी मानसिकता के कुछ लोग हिंदू समाज पर हमला करते हैं और इन लोग बात करते हैं कि हमारे समाज जैसा, हमारा समाज शांति प्रिय समाज है। कहाँ है वो समाज? जाओ ना, मौलवी के खिलाफ ज्ञापन दो। आप बात करते हैं मुस्लिम समाज कि हम हर उस व्यक्ति की जो गलत है उसके साथ हम लोग खड़े नहीं रहेंगे। तो अभी जाओ, आप अपने मौलवी के खिलाफ आवेदन दो थाने में जाके, तब तो जानेंगे कि आप समाज के किसके साथ खड़ा है। आज समाज आप चद्दर ओढ़ के बैठ गए हैं। तो हिंदू समाज चुप रहने वाला नहीं है। वैशाली नगर थाने में भी अपराध पंजीबद्ध कराया और कल रात में छावनी थाना पर भी अपराध पंजीबद्ध कराया गया। कितने बिंदुओं का जो ज्ञापन था वो दे, और हनुमान चालीसा पाठ आप लोगों ने पढ़ा है? हाँ, हनुमान चालीसा पाठ 6 बिंदु मांगों के लिए किया गया था। एक जो लड़के के ऊपर 376 की अपराध पंजीबद्ध हो, विधिवत जांच कर उसका खात्मा किया जाए। और मुकेश सोनकर के ऊपर जो काउंटर केस किया गया उनके अन्य 2 साथियों के ऊपर, उसकी भी मांग की गई है कि उस पर भी जाँच करें। अगर नहीं करते हैं तो 48 घंटे के अंदर भिलाई बंद का आह्वान किया जाएगा। फिर छावनी थाना का भी घेराव करने वाले थे इस तरह। छावनी थाना एसडीएम महोदय और उच्च अधिकारी यहीं आ गए, ज्ञापन यहीं सौंप दिया गया और उनकी बात को विधिवत रखा गया। इसलिए 48 घंटे का समय दिया गया। अगर कार्रवाई नहीं होता है उसके बाद सर्व हिंदू समाज के द्वारा भिलाई बंद का आह्वान किया जाएगा, जिसकी जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। ये विवाद अभी चल ही रहा है, लेकिन इस पूरे मामले में आज जो है वैशाली नगर विधायक की एंट्री होती है। वैशाली नगर विधायक, जैसा कि एएसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि वैशाली नगर विधायक के घर पर दोनों पक्षों की एक मीटिंग होती है। मीटिंग में ये तय किया जाता है कि कोई भी पक्ष विवाद नहीं करेगा, कोई भी पक्ष प्रदर्शन नहीं करेगा, कोई भी पक्ष एक दूसरे के ऊपर अब छीटाकशी और किसी तरीके का कोई ऐसा मामला खड़ा नहीं करेगा जिससे विवाद बढ़ने की आशंका बढ़ जाती हो। तो कुल मिलाकर के वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन के यहाँ ये सहमति बनी है कि अब इस मामले में कोई भी आदमी कानून को अपने हाथ में नहीं लेगा। जो भी प्रक्रियाएं हैं वो कानून सम्मत चलेगी। अब आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में 3 एफआईआर दर्ज हुई हैं। एक एफआईआर उस मामले में दर्ज हुई है जिसमें लड़के के खिलाफ है, जो कि जिस पर आरोप है कि उसने नाबालिग को भगाया। उस हिसाब से उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। और कल रात में जो बवाल हुआ उसको लेकर के भी दोनों पक्षों की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर के 3 एफआईआर ऐसा बताया जा रहा है कि दर्ज कराई गई हैं। तो ये था पूरा बवाल कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर में माहौल ख़राब हो रहा है, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश हो रही है और भिलाई का माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे मामले में दोनों पक्षों को शांति बरतनी होगी और जो गलत है उसको कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए और कानून अपना काम करेगा, ऐसी उम्मीद हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि देश में कानून का ही राज होना चाहिए। तो ये थे पूरा घटनाक्रम भिलाई में बवाल का। लेकिन जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं है, उसके दृश्य बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, पथराव और बवाल के। तो ये थी खबर भिलाई के बवाल की। और आप देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लें। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।